बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान की गाथा सुनाती है। दरअसल 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई थी। ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई स्वर्ण रेखा नदी के किनारे शहीद हुई थी। यहीं उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। आज यह पवित्र स्थल वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के रूप में जाना जाता है। उनकी शहादत की याद में आज भी यहाँ बलिदान मेला लगता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं खबर 100 की ये स्पेशल रिपोर्ट, शौर्य और बलिदान का पर्याय महारानी लक्ष्मीबाई। भारत में स्वतंत्रता की पहली क्रांति साल 1857 में शुरू हुई थी। इसी बीच 1858 के मार्च महीने में अंग्रेजी सरकार झांसी की रानी को जिंदा गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर चुकी थी। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने झांसी को बचाने के लिए जंग का ऐलान कर दिया। लगातार 3 दिनों तक गोलीबारी होने के बावजूद अंग्रेजी सेना किले तक नहीं पहुंच पाई। अब जालसाजी का रास्ता अपनाया गया, जिससे अंग्रेजी सेना 3 अप्रैल को किले में दाखिल हुई। खुद को घिरा देख रानी लक्ष्मीबाई अपने 12 साल के बेटे दामोदर को पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकल गई। इसके बाद राव साहेब पेशवा तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा करना चाहा, जिसमें कुछ हद तक सफल भी रही। लेकिन ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजी सरकार से मदद लेकर उन्हें मजबूत कर दिया, जिससे सभी ने मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर घाटी के पास में यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ भयंकर युद्ध हुआ और आज जो ग्वालियर जो हथिया पौर है उसके ऊपर जो बनी दीवार है, रानी वहाँ संघर्ष करते दोनों हाथों में तलवार लिए और घोड़े की लगाम को अपने दांतों से दबाए, खूब लड़ी। उन्होंने वहाँ पर संघर्ष हुआ, रानी घायल हो गई। वहाँ से घोड़ा, ऐसा बताते हैं, जनश्रुति है कि वहाँ से वो छलांग लगा दिया और वो स्वर्ण रेखा नाले के पास जहाँ गंगा दास की साला है वहाँ पर जो है वो गई घायल अवस्था में और अपना प्राणोत्सर्ग वहीं पर कर दिया। और कहते हैं कि 365 साधु भी जो है इस संघर्ष में वहाँ पर मारे गए। ये वो समय था जब जनरल हीरोज़ आज उन्होंने जो है ये मुरार तक अपना कब्जा किया और भीषण संग्राम हुआ। रानी प्राणोत्सर्ग कर दी। वहाँ के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार उसी स्थल पर किया जहाँ आज उनकी समाधि बनी, गंगा दास साला के पास में ही है। और मराठा संस्कृति के अनुसार जो है समाधि पर तुलसी वृंदा उन्होंने वहाँ लगाया और समाधि का निर्माण हुआ। 1957 ईस्वी को अश्वारूढ़, जिस पर रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर बैठी हैं। इस भयंकर युद्ध के आगमन पर ग्वालियर की सेना ने भी हथियार डाल दिए, जिस पर रानी को किले से बाहर निकलना पड़ा। कहते हैं कि रानी ने दोनों हाथों से तलवार लेकर किले पर जमकर युद्ध लड़ा था और जब रानी घायल हुई तो किले से घोड़े सहित नीचे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे छलांग लगा दी। रानी की शहादत के बाद अंग्रेज उनके शव को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के गुरु संत गंगादास जी की अगुवाई में 1200 संतों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। इस पूरे युद्ध में 745 साधु संत भी शहीद हुए, लेकिन अंग्रेज रानी की देह को छू तक नहीं पाए। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और साल 1957 में समाधि स्थल पर घोड़े पर सवार रानी लक्ष्मीबाई की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। करीब 22 साल पहले समाधि स्थल पर वीरांगना बलिदान मेले की शुरुआत भी हुई थी। हर साल 18 जून को रानी की शहादत दिवस पर वीरांगना बलिदान मेला लगता है, जिसमें देश की ख्याति प्राप्त नारी शक्ति को वीरांगना सम्मान दिया जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम की
पहली नारी वीरांगना कोई है भारत के इतिहास में तो वो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई है। 1 जून 1958 को रानी कूच करते हुए अंग्रेजों से युद्ध करते हुए ग्वालियर आई थी। 13 दिन तक ग्वालियर पर राज किया उस समय उन्होंने। आप कल्पना करिए कि उस पर्दा नशी जमाने में 22 साल की विधवा वीरांगना ब्रिटिश हुकूमत को गोद के नकली कानून के खिलाफ तलवार उठाकर चुनौती देती है। और इसलिए जिस तरह जलियांवाला बाग का महत्व है, वहाँ तो घेरकर लोगों को मारा, यहाँ तो दोनों हाथ में तलवार लेकर आधी गर्दन कटने के बाद भी वीरांगना लड़ी है। इस माटी पर तालाब बन गया था रक्त का। और इसलिए 57 की क्रांति का अद्भुत पन्ना जिस मैदान पर लिखा गया है, उस मैदान पर एक गैर राजनीतिक मंच पर हमने 2000 से वीरांगना बलिदान। ग्वालियर के रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर आने वाले लोगों को यहाँ देश प्रेम का जज्बा मिलता है। ये समाधि स्थल रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा का गवाह बना हुआ है। यहाँ आने वाले लोग रानी की बहादुरी के किस्से सुनते हैं। ये जगह उनके लिए तीर्थ स्थल की तरह है। झांसी की रानी की शहादत को सुनने और पढ़ने के बाद यह कहना तो गलत नहीं होगा कि शौर्य और बलिदान का पर्याय ही महारानी लक्ष्मीबाई है। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।